हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेड स्क्वायर क्लासेस। रखे आपको सबसे आगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 45 प्लस बुक्स कवर करेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, यानी हाल फिलहाल 1-2 साल में जितनी भी बुक्स आई हैं नई, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और लगभग 45 प्लस बुक्स का कंपाइलेशन मैंने इस वीडियो में किया हुआ है और बहुत ही फनी ट्रिक के साथ मैं आप लोगों को वो सारी की सारी बुक्स याद करवाऊंगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली बुक है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट। ये जो बुक है वो सर्वप्रीत सिंह जी ने लिखी है। तो सर्वप्रीत, मैंने नीचे ट्रिक भी लिखी है। सर्व मतलब शराब, प्रीत माने पीते। तो शराब पीते ही शराबी नाइट में रेस्टलेस हो जाते हैं। ठीक है, नाइट में शराबी क्या होते हैं, ठेके पे पहुंचते हैं और शराब पी के वो इधर उधर पड़े रहते हैं, मतलब रेस्टलेस हो जाते हैं बिल्कुल एकदम। तो आप लोगों को मेरी ये ट्रिक जरूर ध्यान आएगी जब भी आप लोग इस नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट बुक को पढ़ोगे। तो कि नाइट, नाइट मतलब रात में रेस्टलेस कौन होता है, शराबी, शराब पीते ही। तो शराब पीते मतलब सरबप्रीत सिंह। ठीक है, तो 100% आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। अगली बुक है, देखो, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी। ये बुक लिखी है विनय सीतापति ने। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, बीजेपी की जुगलबंदी से ही सीता के पति यानी राम का मंदिर बन रहा है। ठीक है, क्योंकि कोई भी राम मंदिर नहीं बनवा पाया था, लेकिन बीजेपी की जुगलबंदी और मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हुआ है और सीतापति यानी सीता के पति राम जी का मंदिर वहाँ बन रहा है। कहाँ पे, अयोध्या में। ठीक है, अगली बुक है द लास्ट क्वीन। इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो किसी वंश की कोई लास्ट क्वीन है, मतलब कोई वंश है उसकी लास्ट क्वीन है कोई। तो राजा ने बोला कि चित्र बनाओ जी, हमारी लास्ट क्वीन का चित्र बनाओ जी। बनाओ जी मतलब बनर्जी, चित्र बनाओ जी, जिससे कि भविष्य में लोग देख सकें, हमारी जो लास्ट क्वीन है उसका चित्र देख सकें और जान सकें कि हमारी लास्ट क्वीन कौन थी। ठीक है, तो आप लोगों को 100% याद आएगा कि द लास्ट क्वीन मतलब लास्ट क्वीन थी, तो उसका चित्र बनाने की बात कही थी। तो चित्र बनाने की मतलब चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, 100% आप लोगों को याद आना ही आना है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। अब बढ़ते हैं अगली बुक पे। तो अगली बुक है माझी भित्त यानी मेरी दीवार। ये किसने लिखी है, राजेंद्र दर्डा ने। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो भीत का मतलब ये होता है दीवार, और दीवार और दर्डा ये दोनों सेम सेम लग रहे हैं। तो मेरी दीवार, दीवार यानी दर्डा, दर्डा को दरार भी बोल सकते हैं। तो दरार काय में आती है, दीवार में। ठीक है, अगली बुक है हाउ टू बी ए राइटर। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। तो राइटर बनना है तो लिखना आना चाहिए, लिखने के लिए बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। बॉन्डिंग मतलब हाथों की स्किन ऐसी हो जिससे कि हम कलम को अच्छे से बॉन्ड कर सकें, पकड़ सकें। कहते हैं ना हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, मतलब पकड़ मजबूत है। तो राइटर बनने के लिए क्या होना चाहिए, हाथों की स्किन, स्किन मतलब रस्किन, रस्किन, और बॉन्ड माने बॉन्ड मतलब पकड़ अच्छी होनी चाहिए और कलम पे। ठीक है, तो कलम पे अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी, पकड़ मजबूत होगी, तो हम अच्छे से राइटर बन पाएंगे। ठीक है, तो 100% आप लोगों को याद आएगा ही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बुक पे। अगली बुक है आई एम नो मसीहा। तो इसको लिखा है सोनू सूद जी ने। ठीक है, तो लॉकडाउन पीरियड में सोनू सूद ने गरीबों की काफ़ी मदद की थी, जिसकी वजह से वो गरीबों के मसीहा बन गए थे। तो और लेकिन वो अपने आप को मसीहा नहीं मानते थे, तो इसीलिए उन्होंने बुक लिखी थी आई एम नो मसीहा। तो आप लोगों को याद आ जाएगा कि मसीहा की बात किसने बोली थी, सोनू सूद ने। कब बोली थी, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में उन्होंने गरीबों की मदद करी थी और गरीबों ने उनको मसीहा माना था, लेकिन उन्होंने अपने आप को मसीहा मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगली बुक पे। तो अगली बुक है रसाथी द अदर साइड ऑफ ट्रांसजेंडर। ठीक है, रसाथी में एक वर्ड है साथी, साथी मतलब साथ। तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, केला मैंने दिखाया हुआ है। तो केले जो हैं वो साथ साथ चिपके हुए होते हैं, मतलब साथ साथ जुड़े होते हैं। तो नाम में भी देखो, सशिंद्रन कल्लिन केल, कल्लिन केल, तो मतलब रसाथी मतलब साथ, साथ साथ क्या जुड़ा होता है, केला। तो नाम में आप लोगों को केला शब्द जरूर दिखाई दे जाएगा।
ससेंद्रन कल्लिन केल, ठीक है। रसाती मतलब साथ साथ, साथ साथ क्या, केला। केला हमेशा साथ साथ ही तो जुड़े रहते हैं, जो उनका बंच होता है पूरा वो साथ साथ जुड़ा रहता है केला का, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को 100% याद आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है योर बेस्ट डे इज टुडे, मतलब तुम्हारा आज अच्छा दिन था, ये मान लो। तो इसके रचयिता हैं अनुपम खेर। तो ट्रिक क्या है इसकी, आज आपका बेस्ट डे था, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसको थोड़ी बहुत ही चोट लगी, तो हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा आज अच्छा दिन था इसलिए खैर पड़ गई। तो खैर पड़ गई मतलब खैर से अनुपम खेर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को 100% याद आएगा। अब चलते हैं अगली बुक पे। अगली बुक है टिल वी विन, मतलब जब तक हम जीतते नहीं हैं। तो इसके लेखक हैं रणदीप गुलेरिया जी। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो, टिल वी विन मतलब जब तक हम नहीं जीतते तब तक हम रणभूमि से भागेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि रणभूमि में जीत हार तो लगी ही रहती है, लेकिन जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक हम रणभूमि में डटे रहेंगे। तो रण से रणदीप गुलेरिया याद आ जाएगा। बस आप लोगों को छोटी सी हिंट चाहिए होती है, 4 ऑप्शन में से अगर थोड़ा सा आप लोगों को कोई ट्रिक पता होगी तो आप 100% आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगली बुक है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन। तो इसमें एक वर्ड छुपा हुआ है श्रैंक। श्रैंक माने सिकुड़ना, काय में सिकुड़ना, ठंड से सिकुड़ना। तो ठंड से सिकुड़ना मतलब सिकुड़ना तो ठंड से रिलेटेड हो गया। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें गर्मी का आवाज होगा थोड़ा। तो प्रदीप में एक वर्ड है दीप। दीप का मतलब दीपक जलेगा तो गर्मी का आवाज होगा। तो जस्ट उल्टा है, श्रैंक माने ठंड से सिकुड़ना। तो आप लोग वो ऑप्शन चूज करिएगा जिससे कि गर्मी का आवाज हो। तो 4 ऑप्शन में से आप लोगों को इजीली याद आ जाएगा कि हाँ प्रदीप में दीप बताया था कि दीपक से क्या होगा, गर्मी आएगी। तो ठंड से सिकुड़ना, उसका उल्टा क्या है, गर्मी। गर्मी का ऐसे प्रदीप दीप से, ठीक है। 100% आप लोगों को याद आ जाएगा। देखिए अगली बुक है ऑन द ट्रायल ऑफ बुद्धा एनर्जी टू द ईस्ट। इसके लेखक हैं दीपंकर एरोन। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसमें 2 वर्ड छिपे हुए हैं, एक तो बुद्धा और एक एनर्जी। तो बुद्धा से हम बनाएंगे बुड्ढा यानी बुजुर्ग लोग, और एनर्जी मतलब उनको एनर्जी काय से मिलेगी बुजुर्ग लोगों को, प्रकाश से। प्रकाश मतलब आग से। आग काय में होती है, दीपक में। अभी हमने याद कराया था कि नहीं कराया था। श्रैंक वाले में भी सिकुड़ना ठंड से, तो ठंड से सिकुड़ना है तो गर्मी काय से आएगी, दीपक से। तो दीपक उसमें क्या था, प्रदीप गुहा था। ऐसे ही इसमें क्या है, बुढ़े लोगों को एनर्जी कैसे आएगी, दीपक से। तो दीपांकर एरोन, ठीक है। अगली बुक है द खलिस्तान कॉन्स्पिरेसी। तो इसके लेखक है GVS सिद्धू। तो सिद्धू में से हम निकालेंगे साधु और खलिस्तान में से खाली स्थान। तो इमेज में आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक खाली स्थान है जहाँ पर साधु तप कर रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसे 100% याद आएगा कि खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में क्या बताया था, खाली स्थान। तो खाली स्थान पर कौन था, साधु तपस्या कर रहे थे। तो साधु से सिद्धू, ठीक है। 100% आप लोगों को याद आना ही आना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसके लेखक है शशि थरूर। तो बैटल माने होता है युद्ध, और युद्ध का नाम सुनते ही सबकी रूह कांप जाती है, थर थर कांपने लगते हैं सब लोग कि पता नहीं क्या होगा, कितने सैनिक मारे जाएंगे। क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से ही सैनिक मारे जाते हैं जब भी कोई युद्ध होता है। तो आप लोगों को ऐसे याद आ जाएगा कि बैटल का क्या बताया था, युद्ध। युद्ध में क्या होता है, दोनों ही तरफ से सैनिक मारे जाते हैं। तो उससे बैटल का नाम सुनते ही सब लोग थर थर कांपने लगते हैं। तो थर थर से थरूर याद आ जाएगा आप लोगों को 100%। अगली बुक है डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। इसके लेखक हैं पदम पानी बोरा। इसको कैसे याद करोगे, आज पानी ज़्यादा वेस्ट मत करो वरना कल हमें पानी के लिए चारों तरफ क्या करनी पड़ेगी, डिस्कवरी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो डिस्कवर माने खोज करना। तो खोज किसकी करनी पड़ेगी, पानी की, ठीक है। तो पानी की हमें बहुत ज़्यादा खोज करनी पड़ेगी, तो आज पानी को वेस्ट मत करो। तो ऐसे आप लोगों को 100% याद आ जाएगा ये। बढ़ते हैं अगली बुक पे अपनी पे। अगली बुक है बापू अनफॉरगेटेबल। ये लिखी है मनीष सिसोदिया ने। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, अनफॉरगेटेबल का मतलब होता है जिसको भुलाया ना जा सके। तो सिसोदिया में एक वर्ड आ रहा है सोदी, शादी। तो अपनी शादी की छोटी से छोटी बात कोई भी नहीं भूलता, ठीक है। तो अनफॉरगेटेबल का क्या बताया है, जैसे आप लोग ये बुक देखोगे बापू अनफॉरगेटेबल, तो आप लोगों को 100% याद आएगा कि अनफॉरगेटेबल माने क्या होता था, जिसको भूला ना जा सके। तो क्या नहीं भूलते थे, शादी की बात। तो 4 ऑप्शन में से जब आप सिसोदिया देखोगे तो 100% आप लोगों को याद आ जाएगा कि हाँ यही आंसर है, ठीक है।
अगली बुक है संसद में हिमालय, इसको लिखा है डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखो हिमालय से कई सारी नदियाँ और झीलें निकलती हैं और झील को पोखर भी कहते हैं। तो नाम में पोखरियाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो संसद में हिमालय मतलब हिमालय वर्ड छुपा हुआ है, तो हिमालय से कई सारी नदियाँ निकलती हैं, नदियाँ और झीलें, झील को क्या कहते हैं, पोखर। तो नाम में पोखरियाल आ रहा होगा, ठीक है। तो आप लोग ये मेरी बातों को जब ध्यान से सुनेंगे और जैसे ही आप लोगों के सामने ये बुक आएगी कि संसद में हिमालय, तो हिमालय का मतलब उसमें से नदी झील निकली थी, झील को क्या बोलते हैं, पोखर। तो आप लोगों को 100% याद आएगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है सच कहूँ तो इसके लेखक हैं नीना गुप्ता, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे, अब जैसे ही आप बुक को पढ़ोगे सच कहूँ तो इसकी ट्रिक यही है कि नहीं नहीं ना कहो, गुप्त रहने दो, कुछ बातों को गुप्त ही रहने दो, क्योंकि कुछ बातें सामने ना आए तो ही वो सबके लिए बेहतर होता है। तो जब भी आप इसका नाम पढ़ोगे सच कहूँ तो क्या बोलोगे, नहीं नहीं ना कहो। तो नी ना, नहीं ना, नी ना, नीना गुप्ता, ठीक है। 100% आप लोगों को याद आएगा, क्योंकि सच कहूँ तो फिर क्या बोला था कि नहीं ना कहो, गुप्त ही रहने दो कुछ बातों को, ठीक है। अगली बुक है क्वीरिस्तान। तो क्वीरिस्तान के लेखक हैं परमेश साहनी। इसको कैसे याद करेंगे, क्वीरिस्तान लगभग ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान जैसा। तो कब्रिस्तान में जब हम मुर्दे को ले जाते हैं तो बीच में हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो राम नाम किसका है, परमेश्वर का नाम है, ठीक है ना। तो क्वीरिस्तान मतलब कब्रिस्तान, कब्रिस्तान में जाते हैं तो राम नाम सत्य बोलते हैं। राम नाम सत्य मतलब किसी भगवान का नाम है। तो भगवान 4 ऑप्शन में से जब आप देखोगे तो परमेश में ही परमेश्वर नाम आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को 100% याद आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। इसके लेखक हैं विकास खन्ना। इसको कैसे याद करेंगे, देखो खन्ना का मतलब क्या है, खाना, और किचन में खाना ही तो बनता है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा किचन, किचन में क्या बनता है, खाना, तो खाना से खन्ना, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है अ बकेट ऑफ फ्लावर्स। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो सक्सेना में एक वर्ड छुपा है, सक्सेना मतलब सक्सेस। तो जब किसी की सक्सेस होती है तो वो भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाता है, फूल वगैरह, फूल प्रसाद सब कुछ चढ़ाता है। तो ऐसे ही आप लोगों को याद रखना है कि फ्लावर्स की जो बकेट है वो कब चढ़ाएगा, जब उसकी सक्सेस हो जाएगी तो वो कृष्ण भगवान को चढ़ाएगा, यानी भगवान को चढ़ाएगा। तो जब 4 ऑप्शन में से आप देखोगे कि सक्सेस, तो सक्सेना याद आएगा, और भगवान को तो 4 ऑप्शन में से कृष्ण आ ही जाएगा उस ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे आप लोगों को 100% याद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है वॉइसेस ऑफ डिसेंट। इसके लेखक हैं रोमिला थापर। इसको कैसे याद करेंगे, वॉइस माने क्या होता है, आवाज़। आवाज़ कई टाइप की होती है, जैसे हम हंसते हैं, रोते हैं, तो रोते में भी आवाज़ निकलती है। जैसे कोई 2 थप्पड़ लगा दे तो हम रोने लगेंगे, कोई हंसी की बात करने लगे तो हंसने लग जाएंगे। तो वॉइसेस ऑफ डिसेंट में आप ये वर्ड ढूंढ लेना, वॉइस, वॉइस माने आवाज़। तो आवाज़ के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, हम या तो हंसते हैं या रोते हैं। तो रोने से रो मिला याद आ जाएगा, और रोएंगे कब, जब कोई 2 थप्पड़ लगा देगा, तो थप्पड़ से थापर, ठीक है। 100% आप लोगों को याद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है हु इज भारत माता। तो इसके लेखक हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। तो हु इज भारत माता में माता क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्री, माता स्त्री होती हैं, तो स्त्री का उल्टा क्या होगा, पुरुष, तो पुरुष से पुरुषोत्तम, ठीक है। तो हु इज भारत माता, तो भारत माता में माता स्त्री है, तो स्त्री का उल्टा क्या है, पुरुष। तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ। इसके लेखक हैं वरुणा शर्मा। तो हमारी जो आर्मी है उसकी लाइफ की बहुत सारी इनफाइनाइट वैरायटी हैं, जिनका वर्णन भी नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इनफाइनाइट वैरायटी है हमारी आर्मी लाइफ की, जिनका वर्णन मुश्किल है। तो वर्णन से वरुण याद आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को 100% याद आ जाएगा कि इनफाइनाइट वैरायटी है आर्मी लाइफ की, तो उनको वर्णन करना मुश्किल है। तो वर्णन से वरुण याद आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है टाइगर स्पीक। इसके लेखक हैं हरिओम तिवारी। तो इसको कैसे याद करेंगे, जो भोलेनाथ हैं वो क्या है, शेर या चीता की खाल अपने नीचे बिछा के और उस पर बैठते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा फोटो वगैरह में। और भगवान शिव को मनाने के लिए एक वाक्य है ओम नमः शिवाय।
तो आप लोगों को ऐसे याद आना चाहिए। टाइगर स्पीक मतलब टाइगर चीता। तो चीता किसके लिए बोला था? भगवान शिव उसकी खाल को नीचे बिछा के और उस पर बैठते हैं। और भगवान शिव के लिए एक बहुत बेहतरीन वाक्य है जो कि हम उनके लिए यूज करते हैं, ओम नमः शिवाय। तो ओम हरिओम में भी आ रहा है, ठीक है। तो हरिओम तिवारी ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। इसके लेखक हैं वी कृष्णा स्वामी। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे, पीवी सिंधु में वी आ रहा है और यहाँ आंसर में भी वी कृष्णा स्वामी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों कॉमन आप लोग देख लीजिएगा। सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, तो इसमें पीवी में वी आ रहा है और वी कृष्णा स्वामी में भी वी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में कॉमन है, तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अब अगली बुक विजयन दैट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, ये लिखी है वी एन थापर एवं नेहा द्विवेदी। तो वी एन थापर में से हम थापर एक वर्ड है और द्विवेदी में से द्वि मतलब दो, तो दो थप्पड़ यहाँ से हमने निकाला है एक वर्ड। तो जो विजय हुई थी कारगिल विजय, उसमें हमारे हर एक फौजी ने दो दो थप्पड़ में ही दुश्मन के पसीने छुड़ा दिए थे, छक्के छुड़ा दिए थे। तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा कि विजय हुई थी कारगिल में तो क्या हुआ था, दो दो थप्पड़ तो लगाए थे। तो आप लोगों को ऐसे याद आ जाएगा कि दो मतलब द्विवेदी और थप्पड़ से थापड़। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है क्रिकेट द्रोण, यानी इसके जो लेखक हैं जतिन पराजंपे और आनंद बसु। तो इसकी ट्रिक क्या है, देखो जतिन मतलब जीतना और पराजंपे मतलब पराजय। तो क्रिकेट में जीत तो पराजय यानी हार, जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन जो जीत जाता है उसको आनंद अलग ही आनंद आता है, यानी उसके मन में आनंद बस जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग क्रिकेट द्रोण बुक पढ़ोगे तो क्रिकेट में क्या जीत हार लगी रहती है और जो जीत जाता है उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे आप लोग आंसर तक ईजिली पहुंच जाओगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है वन अरेंज्ड मर्डर, मैरिज की जगह मर्डर है। तो इसके लेखक हैं चेतन भगत। अब इसको कैसे याद करेंगे, वन मर्डर मतलब किसी का मर्डर कर दिया किसी ने, मतलब मार दिया उसको। तो जो मर गया है उसकी आत्मा उसको परेशान करेगी जिसने उसे मारा है। तो उसकी आत्मा जब उसको परेशान करेगी तो उसको भगत की ज़रूरत पड़ेगी। भगत की बोलते हैं ना, भगत, जो भगत होता है वो यही सब काम करता है। तो वन अरेंज्ड मर्डर मतलब वन मर्डर कर दिया तो भगत की ज़रूरत पड़ेगी। तो बता भगत मतलब चेतन भगत, ठीक है। अगली बुक है नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्चिव्स। इसको कैसे याद करेंगे, देखो इसके लेखक हैं कल्याण कुमार डे। तो डे का मतलब दिन। तो आज के दिन हम जो स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं वो जो हमारे नेताजी थे उन्हीं की देन है, जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी देन है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो नेताजी इंडियाज इंडिपेंडेंस, तो डे जब जिस ऑप्शन में डे आ जाए तो डे का मतलब दिन। तो आज के दिन हम लोग स्वतंत्र हैं वो किसकी देन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है। ऐसे आप लोग याद रखिए अपने मन में, ठीक। बढ़ते हैं अगली बुक की तरफ। अगली बुक है ग्रीन लाइट्स, इसके लेखक हैं मैथ्यू मैकांगे। इसकी ट्रिक मैं आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोगों को अपने आप बनानी है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखते हैं किसकी ट्रिक सबसे बेहतरीन होती है। अगली बुक है अमेजिंग अयोध्या, इसके लेखक हैं नीना राय, ठीक है। तो राय एक प्रकार से राम जैसा शब्द लग रहा है और अयोध्या में तो आप लोगों को पता ही है अयोध्या काय के लिए फेमस है, राम जी की जन्मभूमि है वो, ठीक है। तो राम जी का वहाँ मंदिर भी बन रहा है। तो चार ऑप्शन में से आप लोग देख लीजिएगा कि अयोध्या है तो मतलब राम जी से रिलेटेड कोई नाम होगा, तो नीना राय, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगली बुक है शिखर को छूते ट्राइबल्स, इसके लेखक हैं संदीप मुरारकर। तो संदीप में एक वर्ड है दीप, तो दीपक को कोई छू नहीं सकता। शिखर को छूते ट्राइबल में आप लोग छूते को देख लेना, छूते। तो छूते किसको छूते, दीपक को। तो दीपक को कोई छू नहीं सकता, ठीक है। तो छूने से आप लोगों को याद आ जाएगा कि किसको छूने की बात कही थी, दीपक को। तो दीपक यानी संदीप, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगली बुक है स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना, इसके लेखक हैं नरेंद्र मोदी। आप लोगों को पता है स्वच्छ भारत मिशन की सबसे पहले पहल जो की थी वो नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर। तो स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना जो बुक है वो भी नरेंद्र मोदी जी ने ही लिखी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसमें कोई ट्रिक बनाने की ज़रूरत है नहीं। अगली बुक है सूरज कदे मरदा नहीं, ये बुक लिखी है बलदेव सिंह सड़कनामा।
इसको कैसे याद करेंगे देखो, तो बलदेव में लदे और सूरज कदे, कदे लदे, ये दोनों सेम सेम वर्ड हैं कि नहीं है। सूरज कदे मर्दा नहीं, तो कदे और बलदेव में लदे, बलदे लदे, ठीक है। तो दोनों सेम सेम है, तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाएगा। अगली बुक है द एंड गेम, इसके लेखक हैं हुसैन जैदी। जैदी का मतलब कैदी, तो कैदी को जब फांसी होने वाली होती है तो उसका दी एंड ही हो जाता है ना, ठीक है। तो द एंड गेम मतलब दी एंड किसका, कैदी का, कैदी मतलब जैदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुक है इफ इट ब्लीड्स, स्टीफन किंग, ठीक है। ब्लीड्स मतलब ब्लेड, स्टीफन मतलब इस टिफिन में, तो एक टिफिन की इमेज दिखाई दे रही है आप लोगों को साइड में, और टिफिन में ब्लेड रखे हुए हैं, ठीक है। तो ये इमेज आप लोग अपने माइंड में सेट करके रखिए कि स्टीफन किंग और इफ़ इट ब्लीड्स, ब्लीड्स मतलब ब्लेड, ब्लेड काहे में रखे थे, टिफिन, टिफिन में, तो टिफिन से स्टीफन याद आ जाएगा, ठीक है। 100% आप लोगों को याद आ जाएगा, बस ये इमेज अपने माइंड में सेट रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। अगली बुक है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। अब सॉन्ग माने गाना और बॉन्ड आंसर में है, तो बॉन्ड हल्का हल्का बैंड से मिलता जुलता है। तो बैंड बाजे जो होते हैं शादियों में, तो वो बैंड बाजे जब बजते हैं तो सॉन्ग भी गाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को याद आ जाना चाहिए क्या, सॉन्ग मतलब गाना, तो गाना बैंड बाजे के साथ गाते हैं, ठीक है। तो बैंड बाजा यानी बॉन्ड याद आ जाएगा बैंड से, ठीक है। बढ़ते हैं अगली बुक पे। अगली बुक मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, ये लिखी है डॉक्टर जसवंत राठी ने। तो कैंसर एक बीमारी है, तो बीमारी का इलाज कौन करेगा, डॉक्टर करेंगे। और राठी में ठी, ठी से मतलब ठीक। अगर डॉक्टर कह दे अगर कैंसर के मरीज को कि आप ठीक हो जाओगे, तो उसे बहुत ज़्यादा अंदर से तसल्ली मिलेगी कि चलो अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और पॉजिटिविटी एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। बढ़ते हैं अपनी अगली बुक की ओर। अगली बुक है सेव यूथ सेव नेशन, मतलब यूथ मतलब युवा, तो युवा को बचाओगे तभी तो बॉर्डर पे युवा सीमा की रक्षा करेगा। तो सेव यूथ सेव नेशन मतलब युवा के बचाने की बात हो रही है। तो 4 ऑप्शन में से जब आप देखोगे तो युवा को क्यों बचाया जा रहा था, क्योंकि बॉर्डर पे वही रक्षा करेगा, बॉर्डर मतलब सीमा पे, ठीक है। बढ़ते हैं अगली बुक की तरफ। अगली बुक है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेडर्स, ये लिखी है CAV पट्टावी राम, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे देखो, 9, एक तो देखो 9 जो बनता है वो मैंने लिखा है ट्रिक में, 9 C का उल्टा ही तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो ऐसे याद कर सकते हो एक तो, और एक ऐसे याद कर सकते हो कि फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन कौन सी है, CA की डिग्री है, वो बहुत हायर एजुकेशन में आ जाती है, क्योंकि हर एक कोई CA नहीं कर पाता। तो हायर एजुकेशन कौन सी, CA की डिग्री, तो CAV पट्टाभिराम, पट्टाभिराम, ठीक है। 100% याद आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। अगली बुक है माइंड मास्टर, तो इसके लेखक हैं विश्वनाथ आनंद। माइंड मास्टर मतलब है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, यानी माइंड से एकदम मास्टर हो, तो एकदम जो बुद्धिमान होगा वो पूरे विश्व का नाथ कहलाएगा, क्योंकि सभी लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और परम आनंद की अनुभूति होगी। तो आनंद, विश्वनाथ आनंद, ठीक है। आनंद तो यही हो गया, वो पूरे विश्व का नाथ कहलाएगा क्योंकि वो माइंड का मास्टर होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होगा। तो अब बढ़ते हैं अपनी अगली बुक की ओर। अगली बुक है माई लाइफ माई मिशन, इसको लिखा है बाबा रामदेव जी ने। इसको कैसे याद करेंगे, मेरी लाइफ का मेरा मिशन ये होना चाहिए सबसे पहला कि मैं सुबह उठूं और अपने शरीर के लिए कुछ करूं। तो शरीर के लिए आप सुबह सुबह क्या कर सकते हो, योगा। और योगा जैसे ही आप नाम सुनते हैं तो एक छवि मन में बैठी हुई है, वो है बाबा रामदेव जी की, ठीक है। तो माई लाइफ माई मिशन मतलब मेरी लाइफ का मेरा मिशन सबसे पहला ये होना चाहिए कि मैं अपने शरीर को स्वस्थ रखूं, और उस वो किससे होगा, योगा से। और योगा का नाम सुनते ही हमें हमारे मन में बाबा रामदेव जी की छवि दिखती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। अगली बुक है लाल बहादुर शास्त्री, इसके लेखक हैं संदीप शास्त्री। दोनों में ही शास्त्री कॉमन है, तो इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट बुक की ओर। अगली बुक है वुहान डायरी, डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। आप लोगों को पता होगा वुहान ही वो शहर है जहाँ से कोरोना वायरस निकला था। तो जैसे ही लोगों को पता चला कि यहाँ पे कोरोना वायरस है तो लोग वहाँ से भागने लगे। तो भाग मतलब फांग, फांग फांग इसके रचयिता हैं, ठीक है, इस बुक के। तो वुहान मतलब वो सिटी है जहाँ से कोरोना निकला था। जैसे ही लोगों को पता चला तो लोग वहाँ से भागने लगे, तो भाग मतलब फांग।
अगली बुक है माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट, इसके लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर। तो भाल मतलब भाला और मुंगे मतलब मांगकर। तो मुझे गन मिली नहीं तो मैंने भाले से ही दुश्मन का एनकाउंटर कर दिया। ठीक है, ऐसा आप लोग अपने दिमाग में रखिए कि एनकाउंटर पार्लियामेंट में कैसे हुआ था, गन मिली नहीं तो भाले से ही कर दिया। तो भाले मतलब भाल और मांगा था तो मांगे से मुंगेकर। ठीक है, 100% आप लोगों को याद आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें इसी तरह के यूज़फुल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।